अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्चे वाला हो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि निकाह को आसान बनाओ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि निकाह में दीनदारी को बुनियाद बनाओ, दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो। कुरान मजीद में हमारे अल्लाह का इरशाद है फ़न्किहू मा ताब लकुम, कि तुम्हें जो औरतें पसंद हो उनसे निकाह करो। और कुरान मजीद में अल्लाह ने यह भी इरशाद फरमा दिया कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को आप जब जमा करके सोचोगे, गौर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुरान और हदीस में निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया गया है। इसीलिए ये कहा गया कि निकाह में वो सबसे बेहतरीन निकाह है जो सबसे कम खर्चे वाला हो। निकाह जितना आसान होगा ज़िना उतना मुश्किल होगा, और जब जब निकाह मुश्किल हो जाएगा तो ज़िना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज हमारे माशरे में निकाह सबसे मुश्किल चीज़ हो चुकी है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि हमने निकाह में बहुत सारी चीज़ों को ऐड कर रखा है, जैसे कि रस्म व रिवाज हैं, गैर ज़रूरी ख़र्चे हैं, शान व शौकत है, नामो नमूद है, ज़ात बरादरी है ना, अना है ना, मेरी अना है, साहब मेरा फ़लाँ नाम है। बहुत सारी चीज़ें निकाह में ऐड हो चुकी हैं, जिसकी वजह से निकाह सबसे मुश्किल काम बन चुका है। अच्छा, जब निकाह मुश्किल हुआ है तो ज़िना उतना ही आसान हो गया है कि अगर आजकल के टाइम में कोई निकाह करना चाहे तो बहुत मुश्किल है, और अगर कोई ज़िना करना चाहे तो चुटकी में। ज़िना इतना आसान हो गया जितना आसान निकाह को होना चाहिए था, और निकाह उतना मुश्किल हो गया जितना मुश्किल ज़िना को होना चाहिए था। दो वाक़े सुनाना मैं आपको चाहता हूँ, और ये वाक़े सुनाकर मैं वो बातें वालिदैन से कहना चाहता हूँ जिन चीज़ों की वजह से आज हमारी बच्चियों की शादियाँ जो है ना वो डिले हो रही हैं। हमारी बच्चियाँ जो है ना घुट घुट के ज़िंदगी गुजार रही हैं। हमारे बच्चे जो है ना वो गुनाह के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये मेरा दर्द है। ये दो तीन वाक़यात सुनाकर वो दर्द में वालिदैन को समझाना चाहता हूँ। देखो, ये वो इरशादात हैं जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए हदीस में, कुरान में वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारी आसानी के लिए बयान फरमाई। तो एक तरफ तो वो बातें हैं जो कुरान हमसे कहता है, जो अल्लाह के नबी ने हमसे कही हैं, और एक तरफ वो चीज़ें हैं जो समाज हमसे कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि होना ये चाहिए कि हम कुरान और हदीस में जो बातें की गई हैं उसके लिए दीवाने हो जाएं, पागल हो जाएं। और होता क्या है कि समाज ने जो बातें हमसे कही हैं हम उसके लिए पागल और दीवाने हो जाते हैं। अब आप वाक़या सुनो जिससे बात आप लोगों को जो है ना वो आसानी से समझ में आएगी। मेरी एक स्टूडेंट है, उनकी कुछ साल पहले शादी हुई। शादी के 6-7 महीने बाद वो घर पर बैठ गई आकर, और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर उनका डिवोर्स वगैरह सब हो गया। मुझे जब ये ख़बर मिली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि काबिल लड़की, दीनदार लड़की, अच्छी फैमिली, दीनदार घराना है ना। तो उन्होंने तो मेरे पास इस्लामिक कोर्स किया हुआ था, तो मुझे बड़ी फ़िक्र हुई। उनकी पूरी फैमिली मेरे से टच। तो कुछ रिश्ते जो मेरे जहन में थे वो रिश्ते मैंने उनके सामने रखे, उनकी फैमिली के, और मैंने कहा कि देखो ये रिश्ते हैं, आप देख लीजिए। उन्होंने जब रिश्ते देखे तो बहुत सारी जैसे रस्में हैं ना हमारे निकाह में, हमारी शादियां जब होती हैं तो बहुत सारी रस्में होती हैं, और उन रस्मों को हमने ऊपर ऐसे फ़र्ज़ करके रखा हुआ है कि कुरान और हदीस में हमारे अल्लाह ने, हमारे आका ने क्या कहा है हम भूल जाते हैं। वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि यार समाज क्या कहेगा, अरे यार रिश्तेदार क्या कहेंगे, जीने नहीं देंगे, अरे यार भाड़ में जाएं ऐसे रिश्तेदार। मेरे लिए मेरे अल्लाह और मेरे रसूल होना चाहिए, मेरे लिए मेरी खुशी होना चाहिए, मेरे बच्चे होना चाहिए। जिस समाज और जिस मुआशरे की वजह से मेरी लाइफ इतनी प्रॉब्लम वाली बन जाए, इतनी सरदर्द वाली बन जाए, जिस मुआशरे और समाज की वजह से मेरी बच्चियों की खुशियाँ मिट्टी में मिल जाए, मेरी बच्चियों की ज़िंदगियाँ घर बैठे बैठे निकल जाए, मेरे बच्चों की ज़िंदगियाँ गुनाहों के साथ गुजरी हों, ऐसी भाड़ में जाए ऐसा समाज। यार मुझे क्या करना है, मेरे लिए मेरे अल्लाह और मेरा रसूल, ये होना चाहिए। तो बहुत सारे रिश्ते मैंने उनको जब दिए तो उन्होंने वो रिश्तों को देखने के बाद कहा कि असल में मुफ्ती साहब हमारी बिरादरी ये है
और ये जो रिश्ते आपने दिए हैं इनकी बिरादरी ये है। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा देखो कोशिश तो यही करी है मैंने कि आपकी बिरादरी का ही कोई रिश्ता मिले, लेकिन अफसोस की बात कि आपकी बिरादरी का कोई रिश्ता मेरे टच में नहीं है। और मैंने कहा जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आपको भी आपकी बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि बच्ची की एक मरतबा डिवोर्स हो चुकी है। एक बड़ा अफसोसनाक पहलू हमारे समाज का ये भी है कि अगर लड़की की तलाक हो जाए तो उस मुतल्लका लड़की को दोबारा निकाह में कोई कुंवारा नहीं लेता है ना। या तो वो शादीशुदा होगा, बच्चों का बाप होगा, बीवी इंतकाल कर गई होगी, है ना। मुतल्लका को यानी जिसकी डिवोर्स हो गई हो उसको दोबारा कोई निकाह में नहीं लेता है। ये भी एक बड़ा मसला है। इसीलिए लड़कियां जो है ना वो तलाक से डरती हैं। सहाबा इकराम के ज़माने में तलाक कोई ऐब नहीं समझा जाता था, और इस्लाम में तलाक कोई ऐब है ही नहीं। यानी अगर किसी लड़की को तलाक हो गई तो कोई ऐब नहीं लग गया उसमें, है ना। तलाक हो गई तो हो गई। एक औरत की तलाक होती थी, 10 रिश्ते उसके घर पर आ जाते थे, ये मिजाज था। और हमारे यहाँ का क्या है कि अगर एक बच्ची की तलाक हो जाए तो अगर घर में 2-3 बच्चियाँ बैठी हैं उनके भी रिश्तों के लाले पड़ जाते हैं। ये वो पूरा सेटअप है रस्म व रिवाज का, समाज के दबाव का। क्योंकि जब इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वो समाज को फॉलो करेगा। तो मैंने उनसे कहा कि देखो ये मैंने बहुत कोशिश की और होना भी ये चाहिए कि भाई आपकी बिरादरी में अगर कोई रिश्ता मिले बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल रहा है तलाश करने के बाद भी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिरादरी को अपने ऊपर इस दर्जे का फ़र्ज़ करार दे दें, बिरादरी को इतना आप फ़र्ज़ से ऊपर का भी दर्जा दे दें कि नहीं साहब मैं अपनी बच्ची को घर बिठाना तो पसंद कर सकता हूँ लेकिन गैर बिरादरी में शादी नहीं करूँगा। ये कुरान के हुक्म के ख़िलाफ़ है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से निकाह हो सकता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि मुसलमान एक दूसरे से निकाह कर सकते हैं, मुसलमान औरत मुसलमान मर्द निकाह करें। तो निकाह आसान ऐसे नहीं होगा। तो मैंने उनसे कहा कि जब आपकी बिरादरी का मुझे रिश्ता नहीं मिला तब मैंने ये दूसरी बिरादरी के रिश्ते आपके सामने रखे हैं। और मैंने कहा देखिए आपकी बिरादरी में तो वैसे ही बहुत लड़के थे, 4-6 महीने गुजर गए, मेरे ख्याल में साल होने वाला है, तो अभी तक तो कोई रिश्ता नहीं आया और लगता भी नहीं है कोई आएगा। आएगा भी तो शायद वैसा ना आए जैसी आपकी बच्ची है, जैसा आपका घर ख़ानदान है। तो वो खामोश हो गए। तो फिर उन्होंने जो अपना दर्द मेरे सामने रखा, वो दर्द उन्होंने ये रखा कि मुफ्ती साहब असल में हमारी जो बिरादरी है, तो हमारी बिरादरी का इतना ज़्यादा बिरादरी का तासुब है कि हमारी बिरादरी में लोग अपनी लड़कियों को मारना तो पसंद कर लेते हैं लेकिन दूसरी बिरादरी में शादी करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची को मार तो सकते हैं लेकिन दूसरी बिरादरी में शादी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे कहा कि बस यही तो प्रॉब्लम है कि हम अपनी बच्चियों की खुशियों का गला घोंट सकते हैं, हम अपने घर को तहस नहस बर्बाद कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, बल्कि शरीयत में ये चीज़ें हराम हैं कि आप अपनी बच्ची को कुंवारी बिठाए रखो, या तलाक हो जाए तो रिश्ता नहीं मिल रहा तो उसकी उम्र निकाल दो लेकिन उसकी शादी ना करो, ये नाजायज़ और हराम है। बिरादरियाँ इसलिए नहीं थी कि आपकी उलझनें बढ़ जाएं, बिरादरियाँ इसलिए थी कि आपकी उलझनें कम हो जाएं, कि भाई घर ख़ानदान एक होगा, बिरादरियाँ एक होंगी तो मिजाज एक होंगे, जितने मिजाज एक होंगे तो मियाँ बीवी का रिश्ता उतना मजबूत होगा। इसका मतलब ये नहीं था कि बिरादरी को इतना आप सर पे हावी कर लो कि एक लड़की आपकी घर बैठी रहे, साल पे साल गुजरती रहे, लेकिन सिर्फ इस वजह से आप अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बिरादरी में रिश्ता नहीं मिल रहा है। भाड़ में जाए ऐसी बिरादरी यार। तो ये बातें मैंने उनको समझाई और ये मैं वालिदैन को भी समझाना चाहता हूँ। ये मेरे दिल का दर्द है, उन बच्चियों का दर्द है, उन बच्चों का दर्द है जिनको रिश्ते अच्छे नहीं मिल पा रहे अपनी बिरादरी में, लेकिन सिर्फ बिरादरी के बेस पर वो बाज़ दफ़ा अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर लेते हैं माँ बाप के हुक्म पर अमल करने की वजह से। ऐसे ही आप मुझे बताओ कि जो गैर मुस्लिम इस्लाम में दाखिल हुआ उसकी क्या बिरादरी होगी, वो किस बिरादरी में जाएगा? यही बिरादरी के सेटअप की वजह से जहाँ रिश्तों में इधर प्रॉब्लम आ रही है वहीं इधर भी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी वाइफ से एक लड़की है, अभी नई नई वो इस्लाम में दाखिल हुई है, उसने इस्लाम को कबूल किया है, कुरान मजीद पढ़ती है। अब उसके सामने एक मसला आ रहा है कि उसको शादी करनी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह उसने पूरी फैमिली को हैंडल करके, पूरी सोसाइटी को हैंडल करके इस्लाम को कबूल किया है, पूरी ज़िंदगी उसने अपनी चेंज कर ली है, कुरान मजीद हमारी अहलिया से वो पढ़ना सीख रही है। अब उसके सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि वो शादी करना चाहती है। उसके घर वाले कह रहे हैं कि ठीक है तुम मुसलमान हो गई, अब तुम मुसलमान से ही शादी करो, नो प्रॉब्लम, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है,
बात समझ आ रही है? अब उसके सामने मसला ये आ रहा है कि वो शादी किससे करे। मैंने कई मुसलमान नौजवानों से कहा, मैंने कहा देखो यार, ये न्यू मुस्लिम है, अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, इससे शादी करोगे? वो सिर्फ इसलिए एक दीनदार लड़का चाहती है ताकि उसकी ज़िंदगी दीनदारी पर गुजर जाए। बहुत सारे दीनदार लोग है ना, वैसे कहेंगे कि हमें तो दीनदार लड़की चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को जब मैंने ये रिश्ते बताया, ये वाला रिश्ता कि देखो इससे शादी कर लो, कहने लगे अरे यार मुफ्ती साहब क्या करें, वो जो है ना ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, किस किस को हम जवाब देंगे कि ये पहले गैर मुस्लिम थी, अब ये मुसलमान हो गई है, चलो मैं तो ठीक हूँ लेकिन और मैं किस किस को समझाऊँगा, घर ख़ानदान को कहाँ ले जाऊँगा। अरे तो मैंने उसको मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नया मुस्लिम कोई हो रहा है, ये बेचारा किस बिरादरी में जाएगा बताओ मुझे। सहाबा इकराम के ज़माने में ये नहीं था। सहाबा इकराम के ज़माने में तो ये था कि जैसे ही किसी ने कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हुआ, रिश्तों का भंडार उसके सामने होता था कि कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करना है। अब मुझे आप ये बताओ कि ये लड़कियां, ये लड़के आखिर किस बिरादरी में जाएंगे अगर इनको आप बिरादरी के एंगल से देखोगे तो। रिश्तों, निकाह को मुश्किल तो हमने खुद बनाया हुआ है ना, निकाह को मुश्किल तो हमने खुद बनाया हुआ है। हमारे इंडिया में तो एक निकाह इतना मुश्किल हो गया है। बाज़ लोग जो है ना वो 4 शादियों को बहुत प्रमोट करते हैं, तो भाई 4 शादियों की अब ठीक है ज़रूरत है उन इलाकों में जहाँ ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, लेकिन हमारे इंडिया में तो एक को ही आसान बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि एक को ही पहले आसान बना लो। अब इतना मुश्किल, मैं आप ये समझ ले कि बड़े बड़े लोग ऐसे अच्छे खासे जो दीनदार है, लेकिन इस बात पर कि अगर वो न्यू मुस्लिम है नो साहब, और अगर बिरादरी से अलग है नो साहब, नो एक्सेप्ट, रिश्ता एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये वो दर्दनाक कहानियाँ हैं कि हमने अपने पैरों में खुद की बनाई हुई बेड़ियाँ लगा के रखी हुई हैं। खुद हमने अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना के रखा हुआ है। खुद हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हुई हैं। अब वो ऐसी कितनी तलाकशुदा औरतें हैं, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जिनके शौहर का इंतकाल हो गया, डिवोर्स हो गई, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो घर पे ज़िंदगी गुजारने को मजबूर है क्योंकि साहब बिरादरी से बाहर हमें शादी नहीं करनी है। और इसके अलावा फिर कितनी रस्म व रिवाज, कितनी फिजूल खर्चियाँ, कितनी प्रॉब्लम्स हम सब लोग जानते हैं। मेरे पास इसी महीने तकरीबन 4 कॉल्स आए, मुफ्ती साहब आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, हमारी बहन की शादी है, मुझे 2 लाख रुपए का कर्जा चाहिए, हमारी बहन की शादी मुफ्ती साहब 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। तो मुफ्ती साहब भाई कोई बैंक तो है नहीं है, या मुफ्ती साहब के पास कोई नोट छापने की मशीन तो लगी हुई नहीं है, या मैं कोई नेता होता तो मेरे पास पैसों का ख़जाना होता, मैं गरीबों पे लुटाता रहता। मैंने कहा माजरत चाहता हूँ मेरे भाई, जो मेरे पास अमाउंट होता है वो गरीबों के लिए होता है, मदद के लिए होता है, लोगों के इलाज के लिए होता है, शादियों के लिए नहीं होता। अब ये वो लड़के हैं जिनके ऊपर बहन की जिम्मेदारी है, बहन की शादी करनी है, लेकिन पैसे नहीं है जेब के अंदर। अब वो कर्जा मांगने पे मजबूर हैं बेचारे कि कहीं से 2 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए, कहीं से 4 लाख रुपए का इंतज़ाम हो जाए, कर्जा ले रहे हैं। आप सोचिए कि ये शादी करने के बाद कितने बड़े कर्जे में डूबे होंगे। इनका दर्द हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम लड़के वाले हैं तो हम इनका दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब यही प्रॉब्लम हमारी बहन के साथ होती है, जब हम अपनी बच्ची का रिश्ता और शादी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर हम इस दर्द को फील करते हैं, लेकिन जब हम अपने लड़के की शादी कर रहे होते हैं तो उस दर्द को फील क्यों नहीं कर पाते हैं? ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। तो वालिदैन से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, रस्म व रिवाज, समाज, मुआशरा भाड़ में जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत। बिरादरी में शादी हो रही है, बहुत अच्छी बात है ना, सब खुश हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर सब खुश नहीं हो रहे हैं, आप अपने बच्चों की खुशियाँ देखिए, आप अपनी बच्चियों की ज़िंदगियाँ देखिए, आप अपने लड़कों की खुशियाँ देखिए। आप ये देखिए कि मेरे बच्चों की शादी अगर मैं कर दूंगा इनकी पसंद के मुताबिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बिरादरी का मसला है छोटा सा, इतना बड़ा मसला नहीं है, कर दो निकाह। इनकी ज़िंदगी गुनाहों से बचकर पाकदामनी के साथ गुजरेगी तो फिर इनकी नस्लों से आपके पोते और पोतियाँ जो आएंगे ना, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के वली बनेंगे आगे बढ़कर। ये चंद बातें हैं जो बड़ों से, वालिदैन से, जो अब बच्चियों की शादियाँ करने जा रहे हैं या जो इसी जहनीत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे ये इतनी लंबी 15 मिनट की वीडियो है। ये सिर्फ उनसे बातें हैं मेरी। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों के दिल पर लगी हैं और अमल आप लोग ज़रूर करेंगे। नियत तो कर ही लें, अल्लाह ताला अमल के रास्ते भी आसान करेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।